और फिर से आप सबको प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं खुदावंद खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जिसने एक बार मुझे फिर से मौका दिया कि मैं खुदा के जीवित वचन और उसके जीवित कलाम को आप सबके बीच में बांटने पाऊं। खुदा का धन्यवाद है कि परमेश्वर लगातार अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से क्या हमें इस्तेमाल कर रहा है। आइए आज भी हम खुदा के वचन से देखेंगे न्यायों उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 3, न्यायों उसका 3 अध्याय उसकी 31 आयत। जजेस चैप्टर 3 वर्सेस 31। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨਾਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਗਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦੀ ਪਰਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ भी इस्राएल ਨੂੰ बचाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद खुदा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब मैं आपके वचन को सुनाने जा रहा हूँ प्रभु, होने पाए प्रभु जी इस वचनों के जरिए प्रभु जी आप बहुत आयत से प्रभु जी लोगों को आशीष देना प्रभु। जितने लोग सुने प्रभु जी आप एक एक को प्रभु जी बड़ी बरकत और आशीष देना प्रभु जी। मुझे भी संभाल के रखना प्रभु जी, मैं भी जो भी बोलूं प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा बोलने पाऊं प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी और पूरे दिन को जितने लोग देखें प्रभु जी उन सबको प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आज के वचन में से हमने देखा न्यायों उसका 3 अध्याय उसकी 31 आयत में हम यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में क्या पढ़ते हैं, एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है शामगर। और इससे पहले इस बुक में हम देखेंगे, ये बुक में हम पाते हैं इस्राएल के बारे में। इस्राएल लोगों ने इस बुक में हम देखते हैं बहुत बार परमेश्वर का इनकार क्या किया, बहुत बार उसके वचन को मानने को इनकार किया। उन्होंने बहुत बार परमेश्वर के वचन का इस बुक में क्या इनकार किया। और हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, अपना राजा मानने के लिए भी इनकार क्या कर दिया। और वो सब लोग अपने अपने रूल्स को, अपने अपने क्या रूल्स को इस बुक में क्या वो सेट करते हैं, जो कहते हैं अपने मनमर्जी की चीजों को क्या करते हैं। वो लोग बाल देवता की पूजा को क्या करते हैं और राजाओं की सेवा करते हैं और गलत काम क्या करते हैं। इस बुक में हम सब कुछ को वो पढ़ के क्या पाते हैं। और हम देखते हैं कि इस बुक में बार बार चीजें क्या रिपीट होती है। 3 चीजें हम देखते हैं जो बार बार रिपीट क्या होती है, जो बार बार हम देखते हैं कि इस्राएल लोग परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। और दूसरी बात, वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं। और अगली बात हम देखते हैं फिर से वे लोग परमेश्वर के सामने क्या रोते हैं, कुर्लाते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर, परमेश्वर के सामने क्या अंगीकार करते हैं। और अगली बात हम देखते हैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों को क्या इस बुक में क्या इस पुस्तक में क्या हम देखते हैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों को क्या इस्राएल के ऊपर न्यायकार क्या बनाता है कि ये लोग परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार क्या करें। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं शामगर के बारे में। एक परमेश्वर का दास हुआ जिसका नाम था शामगर। न्यायों की पुस्तक में हम उसको क्या पढ़ते हैं, न्यायों 3 अध्याय उसका 31 आयत में बस हम क्या उसको पढ़ते हैं। इसका जिक्र पूरी बाइबल में और कहीं नहीं है, सिर्फ इसका जिक्र सिर्फ 1-2 वर्सेस में है बस। एक न्यायों उसका 3 अध्याय उसकी 31 आयत में और एक इसका जिक्र है न्यायों उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत में। इसका जिक्र बहुत जगहों पर नहीं है, बहुत जगहों पर हम इसके बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि जैसे हम समसून के बारे में पढ़ते हैं वो इस्राएल के ऊपर एक न्यायकार हुआ। गिदाउन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बहुत सारे लोग क्या जानते हैं क्योंकि उनका नाम बाइबल में बार बार क्या लिखा हुआ, क्या फेमस क्या एक चरित्र है। मगर शामगर के बारे में हम पढ़ते हैं, शामगर का बाइबल में इतना जिक्र नहीं है, सिर्फ इसके बारे में 2 वर्सेस क्या लिखी गई है। शामगर कौन था? शामगर इस्राएल को छुड़ाने वाला एक इंसान क्या बना। वो भी एक न्यायकार था। उसने भी परमेश्वर के लोगों को फिलिस्तियों के हाथों में क्या छुड़ाया। और शामगर था जो वो खेती बाड़ी करने वाला एक इंसान था। वो बहुत बड़ा राजा नहीं था, वो बहुत बड़ा मनुष्य नहीं था, वो एक खेती बाड़ी करने वाला क्या इंसान था। और वो यहूदी भी नहीं था, वो इस्राएल कौम से नहीं था,
जो शामगार था, इसलिए हम उसका क्या कम पाते हैं, इसलिए हम बाइबल में उसका बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि वो यहूदी भी नहीं था, वो अन्य जाति का एक था, मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने क्या चुना था, और जिसको परमेश्वर ने चुना और वो परमेश्वर की उपासना बहुत ही दिल से और मन से क्या करता था। ये था शामगार का बैकग्राउंड, ये था शामगार का बैकग्राउंड। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है, क्योंकि इसका 1 ही 2 वर्सेस, इसलिए बहुत सारे लोग हैं कि जो इसके बारे में बहुत जानते नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शामगार एक खेती बाड़ी करने वाला क्या मनुष्य था, उसको परमेश्वर ने चुना कि वो मेरे लोगों का छुड़ाने वाला क्या बनने पाए। जो मेरा आज का टॉपिक है, जो मेरा आज का इस अकेली आयत पर जो हम इस आयत में देखा शामगार के बारे में, इसके अकॉर्डिंग, इसके बिहाफ पर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है 3 कीज ऑफ सक्सेस, 3 सफलता की कुंजियां, 3 सफलता की कीज। आइए हम पढ़ेंगे इस आयत को, फिर से पढ़ेंगे। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਗਾਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦੀ ਪਰਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। हाँ, इस जगह में हम देखते हैं शामगार के बारे में। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो शामगार था वो अन्य जाति का एक मनुष्य था, वो इस्राएली मनुष्य नहीं था, मगर फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या चुना, क्यों मेरी कौम का डिफेंडर क्या बनने पाए, उनकी ओर से क्या लड़ने पाए। ये कैसे हुआ, कैसे परमेश्वर ने एक अन्य जाति के मनुष्य को क्या चुना, जो उसी की कौम का, इस्राएल कौम के लिए उनका डिफेंडर क्या बनने पाए। दूसरी कौम के मनुष्य को परमेश्वर ने चुना जो परमेश्वर की कौम के लिए लड़ने पाए, जो परमेश्वर के लोगों को क्या छुड़ाने पाए। ये सब कुछ बयान करता है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, क्योंकि जो शामगार था वो परमेश्वर की कौम का मनुष्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना कि वो मेरे लोगों को छुड़ाने वाला क्या बनने पाए। ये सब कुछ परमेश्वर की अनुग्रह को बयान करता है, ये सब कुछ परमेश्वर की ग्रेस को बयान क्या करता है, उसकी कृपा को बयान करता है, उसकी दया को, ये सब कुछ क्या बयान करता है। हम पढ़ते हैं जब दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं, तो ऐसे पाते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, हाँ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮੱਠੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਭੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। दूसरा पत्रस की 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का क्या नाश हो। परमेश्वर हर एक को क्या बचाता है, चाहे वो दूसरी कौम से है, चाहे किसी भी कौम से है, परमेश्वर हर एक लोगों को क्या बचाने वाला परमेश्वर है। और इस जगह में हम पाते हैं शामगार, जो एक शामगार था, वो परमेश्वर की कौम को बचाने वाला क्या बन गया। उसको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसको चुन के अपनी कौम के छुड़ाने वाला एक क्या बना दिया। हम जब पढ़ते हैं अफसियां उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत, ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਮਰਤੀ ਅਖੰਡੇ ਸਾਓ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਸਾਈਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸਾਓ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। हाँ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ कीते हुए हैं। अब हमें मसीह ने क्या छुड़ाया हुआ है, अभी हमें मसीह ने क्या सबको एक किया हुआ है। अब हम अलग अलग नहीं हैं, परमेश्वर ने शामगार को चुना और उन सबको क्या एक कर दिया। और परमेश्वर ने उसी मनुष्य को जिसको उसने चुना था, जिसको वो चाहता था कि मेरे प्रजा को छुड़ाने वाला बने, और उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने मन में क्या रखा, वो परमेश्वर के अधीन रहा और जैसा परमेश्वर चाहता था उसने वही क्या किया।
ये हम पाते हैं इस जगह में परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। ये था शामगार का क्या बैकग्राउंड, क्योंकि शामगार का बहुत जगहों में हम पहले में जैसे मैंने बोला नहीं पढ़ते। जैसे समसून का, सैमसन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, गिदौन के बारे में हम सबको लोग क्या जानते हैं। वो भी क्या इस कौम के ऊपर न्यायी क्या हुए, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को क्या फिलिस्तियों के हाथों में से छुड़ाया। और जो मेरा आज का पहला पॉइंट है, जैसे मेरा जो आज का टॉपिक था वो था सफलता की 3 बातें, सफलता की 3 कुंजियां। हम कैसे अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में क्या सफल हो सकते हैं, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनसे हम क्या सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, he did what he could। शामगार के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने वो किया जो कर सकता था, उसने वो किया जो वो कर सकता था, उसने उन बातों को किया जो वो कर सकता था। जो बातें परमेश्वर को अच्छी लगती थी उसने वो किया, उसने उन्हीं बातों से स्टार्ट किया, यहां पर वो था। पहली बात he did what he could, उसने वो बातों को किया, उसने वो चीजों को किया जो वो कर सकता था। क्यों शामगार ने 600 लोगों को वहां पर मारा, क्यों 600 फिलिस्तियों को वहां पर मारा? क्योंकि हम पाते हैं वहां पर सिर्फ 600 फिलिस्ती थे और उसने वही किया जो वो कर सकता था। वो 600 लोगों को देख के घबराया नहीं, वो 600 लोगों को देख के, 600 फिलिस्तियों को देख के, जिनके पास हो सकता है हर प्रकार के वेपन हो, जिनके पास हर प्रकार के हथियार हो, हर एक चीज हो, मगर फिर भी उसने वो चीज को किया जो वो कर सकता था, उसने वो चीज को दर्शाया जो वो कर सकता था। उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को, जितना उसको मौका मिला था उतना ही उसने परमेश्वर के लिए अपने मौके का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसको एक ये मौका दिया था कि वो मेरे लोगों का छुड़ाने वाला क्या बन पाए। एक अन्य जाति से आके, दूसरे लोगों से आके, दूसरे धर्म से आके परमेश्वर ने उसको ये मौका दिया था कि वो मेरे लोगों का छुड़ाने वाला क्या बनने पाए। और उसने वही किया, जितना वो कर सकता था उसने किया। वो 600 फिलिस्तियों को देख के वहां से भाग नहीं गया कि मैं इनको कैसे छुड़ाऊं, इनके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो क्या एक पुरुषों को बैल के पन्ने से पन्ना है, एक प्राणी जो हम ऑक्सगॉड यहां पर देखते हैं, जिस चीज का उसने इस्तेमाल किया उसका शेप जो होता है वो त्रिशूल के जैसा क्या होता है, एक लंबा डंडा होता है, उसके ऐसे जैसे त्रिशूल के आगे एक होता है त्रिकोण वाला, वैसे एक चीज क्या होती है। पुराने समय में जब लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं थे, जब लोग अपनी खेती बाड़ी करते थे, और जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो लोग अपने बलदों को मारने के लिए क्या यूज करते थे। और शामगार भी एक खेती बाड़ी करने वाला क्या मनुष्य था, वो भी एक खेती बाड़ी करने वाला क्या आदमी था, और उसने 600 फिलिस्तियों को मारा और उसने वही चीज को क्या यूज किया। उसने किसी और चीज को यूज नहीं किया, उसके पास कोई और चीज नहीं थी जिसका इस्तेमाल करता। 600 फिलिस्तियों को देख के वो घबरा नहीं गया, मगर उसने वही चीज को किया जो वो कर सकता था। उसने अपने मौके को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसको पता था कि परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला इस्राएल कौम का बनाना चाहता है, उसने ये मुझे मौका दिया है, और उसने वो सब क्या किया। उसने अपने मौके को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मेरे अजीजों, अगर आज परमेश्वर भी अपने आप को मौका देता है, किसी बात का वो अपने को आपको अपॉर्चुनिटी देता है, किसी भी बात का वो चाहता है कि मेरे लोग ये करें, तो आज उसका उस मौके को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज उस मौके को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो कुछ भी आपके पास उसको यूज कीजिए, जो कुछ आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वही कीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत ऊंचा नहीं चाहता, जितने में जितना वो चाहता है, जो कुछ आप कर सकते हैं यदि आप वही करेंगे तो परमेश्वर उससे क्या प्रसन्न होगा। यदि आप उन्हीं बातों को करेंगे जितना आपके पास है तो परमेश्वर उनसे क्या प्रसन्न होगा। परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी करो मेरी महिमा के लिए करो।
शामगर ने क्या किया? जितना भी उसने किया उसने परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किया? जितना उसने किया परमेश्वर को जो कुछ बांटा था उसने वह क्या किया? ही सर्व द लॉर्ड विद ऑल हिज हार्ट। उसने सब कुछ अपनी अधीनता के साथ, अपने मन के साथ उसकी महिमा को क्या किया? पहली बार he did what he could, उसने वो किया जो वो कर सकता था। उसने अपनी महिमा के लिए सब नहीं किया। वो चाहता था कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया और उसने वो सब क्या किया? उसने मन के साथ परमेश्वर की उपासना की, उसने मन के साथ परमेश्वर की अधीनता की, पूरे दिल के साथ उसने परमेश्वर की अधीनता की, उसको सर्व किया। हम जब पढ़ते हैं एक्लीसियास्टिस समोपदेश उसका 9 अध्याय उसकी 10 आयत, समोपदेशक ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ। हाँ, इस जगह में हम पढ़ते हैं कि जेड़ा काम तेरे हाथ लगता है, जो काम तुझे अच्छा लगे उसको पूरी शक्ति से क्या कर। जो काम तेनू चंगा लगे उसनु पूरी शक्ति के नाल की कर। जो वचन साफ साफ कहता है जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करें, जो कुछ जहां कहीं परमेश्वर हमें मौका दे, किसी भी बात का मौका हो क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के वचन को सुनाने का ही मौका, जरूरी नहीं है कि आराधना करने का ही मौका, जरूरी नहीं है कि पुलपिट पर जाके स्टेज पर जाके वहां से हम गवाही दे, वहां पर जाके हम आराधना करें, वहीं से हम परमेश्वर के वचनों को सुनाएं। यही मौके का सही इस्तेमाल हम करें। हो सकता परमेश्वर आपको रास्ते में जाते जाते एक मौका दे दे कि आप किसी को वचन सुना दो जिसकी वजह से वो इंसान बचाया जाए। जो भी काम करो अच्छी रीति से परमेश्वर की अधीनता के साथ उसको सर्व करो। ये नहीं कि हम स्टेज पर जाके परमेश्वर के अधीन हो, ये नहीं है कि हम पुलपिट पर जाके परमेश्वर के अधीन हो। जो कुछ भी करें पूरे मन से, पूरे दिल से, जो कुछ आप कर सके वो सब कुछ पूरे मन से और दिल से क्या करें। आज इस समय में भी जब दुनिया में एक लॉकडाउन का समय चल रहा है, समय अच्छा नहीं है, लोग अपने घरों में बंद हैं, आज भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो कुछ भी आप करो बड़ी अधीनता के साथ क्या करो। जो कुछ आप कर सकते हो आज लोगों के लिए करो। जो कुछ आज आप कर सकते हो, जितना परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, यदि आज परमेश्वर उनमें से आपको कुछ भी करने का मौका दे रहा है, यदि आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करो, तो उस मौके का सही फायदा उठाओ। यदि परमेश्वर ने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया हुआ कि इस बंद के समय हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो आज हम ये करने की जरूरत है। जितना हम कर सकते हैं उतना कीजिए, परमेश्वर उन्हीं में भी क्या प्रसन्न होता है। जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए। अगर आपके घर के पास, अगर आपके पास है तो आपके नजदीक वालों के पास नहीं है, जितना आप कर सके उसको दो, परमेश्वर उससे क्या प्रसन्न होगा। परमेश्वर ने यदि आज आपको ये मौका दिया हुआ है तो आज वो कीजिए। यहां पर हम देखते हैं एक शामगर के बारे में जो इस्राएल कौम में भी नहीं था, वो परमेश्वर ने उसको दूसरी कौम से क्या चुना हुआ था, फिर भी उसने वो किया जितना वो कर सकता था। जितना वो कर सकता था, उसके पास एक छोटी सी क्या स्टिक थी, उसने उसका इस्तेमाल करके भी 600 लोगों को वहां से मारकर इस्राएल कौम को वहां से क्या छुड़ा लिया, इस्राएल कौम की क्या सुरक्षा की। यदि आज हम भी जितना हम कर सकें उतना करेंगे तो परमेश्वर उसने भी क्या प्रसन्न होता है। और जब हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 27 आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परमेश्वर के सामने हर एक चीज क्या होनी है। हम पढ़ेंगे, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਨ ਹੋਣਾ ਹੈ पर परमेश्वर कोलों नहीं। हाँ, हम देख सकते हैं आज हो सकता बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मनुष्य जाति सोच रही होगी कि ये तो हमारे लिए आज अन्न होना है। हो सकता है शामगार में एक समय के लिए कह नहीं सकते, सोचा हो कि 600 फिलिस्तीनियों को मारना ये कैसे पॉसिबल है, मगर उसको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी और है। इसलिए परमेश्वर का वचन में साफ साफ कहता है मनुष्य के लिए अन्न होना है मगर मेरे लिए सब कुछ क्या होना है।
अगर आज हम सब कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न क्या होता है। अपोस्तल पौल, परमेश्वर का दास पौल इस प्रकार से लिखता है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 31 आयत में, जो कुछ भी आप करो परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करो। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 31 आयत। सो भावें ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ सब कुछ परमेश्वर की वड्याई लिए करो। हाँ, इस जगह में हम पाते हैं पौल इस प्रकार से कह रहा है, आप जो कुछ भी करते हो हर एक बात में परमेश्वर की महिमा क्या करो। अगर चाहे आज आप अपने घरों में बंद हो, कुछ भी कर रहे हो, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर जगह में, यदि आज हम परमेश्वर की भलाई को याद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर सबसे क्या प्रसन्नित क्या होता है। जिसलिए जो पहली कुंजी है, जो पहला रास्ता है वो है he did what he could। आज परमेश्वर का वचन हमें भी कहता है, आज आप जो भी कर सकते हो उतना कीजिए। हो सकता है आज हमारे पास थोड़ा है, जितना हम लोगों की मदद इन दिनों में कर सकते हैं उतना कीजिए। परमेश्वर इन दिनों में आपको उसके प्रति भी आशीष देगा। परमेश्वर उतने में भी हमें आशीषित करेगा, क्योंकि वचन साफ साफ बताता है वो किसी का रख के भूलता नहीं है, वो उसका डबल करके उसको क्या देता है। यदि आज हम परमेश्वर के लोग हैं, यदि आज हमारे ऊपर कोई राजा तो राज नहीं कर रहा, जहां आज हम किसी कौम को छुड़ाने वाले तो नहीं बन सकते, मगर परमेश्वर का आज वचन कह रहा है यदि आज हम किसी की मदद करें, यदि आज हम मदद करना, पैसे की मदद वो नहीं हो सकती, आज वो प्रार्थना की मदद भी हो सकती है, प्रार्थना की जरूरत भी क्या हो सकती है। यदि आज हम पैसे की या प्रार्थना की किसी भी प्रकार की किसी की मदद करते हैं, जितना हम कर सके उतना करें, तो परमेश्वर हमें उसने में की आशीष देगा। यह है पहला सफलता का पॉइंट। यदि आज हम जितना भी करें परमेश्वर उनमें भी हमें सफल करेगा। और दूसरी बात, यूज व्हाट यू हैव गॉट। उन बातों को क्या इस्तेमाल करें, उन चीजों को इस्तेमाल करें जो भी आज आपके पास है। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए क्या इस्तेमाल करें। इस जगह में पढ़ते हैं शामगर के बारे में, उसके पास कोई भी चीज नहीं थी। उसके पास जब उसने 600 लोगों को देखा, उसके पास कोई AK-47 नहीं थी, उसके पास जब कोई अनदर वेपन नहीं था, उसके पास जब कोई अनदर हथियार नहीं था, उसके पास क्या था। वचन में साफ साफ लिखा, वो एक प्राणी जिससे वो अपने बलदों को क्या जोता था, उसके पास वही थी और उसने उसी का इस्तेमाल किया और उसने 600 लोगों को क्या मार दिया और परमेश्वर के लोगों को क्या छुड़ा लिया। उसने किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया, उसने किसी चीज का सोचा नहीं कि मैं ये चीज बाहर के लेके आता हूं, फिर इसका यदि इस्तेमाल करूंगा तभी मैं इनको मार सकता हूं। उसने उसी चीज का क्या इस्तेमाल किया और उसने क्या सफलता को क्या पाया, उसने सक्सेस पाया। और आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण वे भी इस्राएल का छुड़ाने वाला क्या बन गया। उसके पास जो था उसने उसी चीज का इस्तेमाल किया और वो भी इस्राएल का छुड़ाने वाला क्या बन गया और उसने अपनी जिंदगी में सफलता क्या पा ली। आज मेरे चीजों, आज हमारे पास भी जो कुछ भी है, अगर वो सब आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करते हैं, आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, हो सकता हमारे पास अच्छे टैलेंट है, आज हमारे पास गाने का टैलेंट है, परमेश्वर ने हमें बजाने का टैलेंट दिया हुआ है, प्रार्थना करने का टैलेंट दिया हुआ है, परमेश्वर के वचन को बांटने का टैलेंट क्या दिया हुआ है। यदि आज हमारे पास कुछ भी है, यदि आज हम इन दिनों में उसका इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर आज आपको सफल करेगा। परमेश्वर आज आपको फिर उसमें भी क्या सफलता देगा। वो नहीं चाहता कि आपके पास बहुत बड़ी चीज हो, आपके पास सुरीली आवाज हो या बहुत आप अच्छा प्रचार करते हो। यदि परमेश्वर ने किसी भी प्रकार का आपको टैलेंट दिया हुआ है, किसी भी प्रकार का परमेश्वर ने आपको गाने का बजाने का किसी भी प्रकार का टैलेंट दिया हो, यदि हम परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज हम, तो परमेश्वर उनमें भी हमें सफल करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को सफल करता है। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 12 अध्याय
The book of Mark, chapter 12, verse 41 to 44. ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਧੇਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ हाँ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ। हाँ, इस जगह पे हम देखते हैं, इस जगह पे हम एक क्या विधवा औरत के बारे में क्या पढ़ते हैं। कंगाल विधवा ने आकर, उसके पास क्या था, उसके पास वचन में लिखा उसके पास 2 क्या दमड़ियां थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसके पास वो 2 दमड़ियां थी जो एक देले के क्या बराबर होती हैं। उसने वो भी लाके परमेश्वर के कदमों में क्या डाल दिया। उसने वो भी लाके परमेश्वर के कदमों में क्या डाल दिया। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर क्या डाला हुआ है। जो दूसरा सफलता का पॉइंट है, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप उसको इस्तेमाल करते हो तो परमेश्वर उनमें भी हमें आशीष देता है। इस जगह पर हम साफ साफ पाते हैं, उस विधवा औरत के पास बहुत पैसा नहीं था, उसके पास जो भी था उसने वही चीज को इस्तेमाल किया। उसके पास 2 दमड़ियां थी, उसने वो भी लाके परमेश्वर के घर में क्या दे दी। और यीशु मसीह यहां पर उसको चेलों को कह रहा है, सबसे ज्यादा जितनों ने भी दिया, सबसे ज्यादा इस औरत ने क्या दिया है, क्योंकि उसने अपने पूरे हृदय के साथ, उसने अपने पूरे मन के साथ परमेश्वर को क्या दिया। और क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका क्या डाल दी। पंजाबी में पढ़ता है इसको 44 को, क्यों जो सबना ने अपना वाफर माल तो कुछ पाया। हाँ, सबना के पास जो बहुत था, दूसरों ने जितनों ने भी डाला उनके पास बहुत था। हिंदी में लिखा हो अपने धन की बढ़ती में, उनके पास धन में क्या बहुत था। वो फाइनेंशियली क्या हो सकता अमीर थे, और उन्होंने क्या उसमें से क्या डाला। और आगे, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अपनी सारी जीविका को क्या डाल दिया। उसके पास थोड़ा था, वो घटी में थी, मगर फिर भी उसने उनमें से भी क्या पूरा क्या डाल दिया। मेरे अजीजों, यदि आज जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, यदि आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें उसमें भी क्या सफल करेगा। परमेश्वर उनमें भी हमें क्या सक्सेस देगा। परमेश्वर उनमें भी हमें सक्सेस देगा। आज मैं एक बात को आपको कहना चाहता हूं, आज इन दिनों में हम परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाएं ना, परमेश्वर के सामने मरमर ना करें, उसके सामने ग्रम्बलिंग ना करें। जो कुछ भी आज आपके पास है उसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर इन दिनों में, हो सकता है बंद के समय में भी हमारे पास थोड़ा है, यदि आज हम थोड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, यदि इन दिनों में आज हम थोड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उनमें भी हमें सफल करेगा। परमेश्वर यदि आज इन दिनों में, हो सकता है हमारे घरों में बहुत कुछ ज्यादा ना हो सकता है हमारी कलीसिया में आज बहुत कुछ ज्यादा ना हो, हमारे पास इतना ना हो कि हम दूसरों को ज्यादा दे पाए। जितना हमारे पास है अगर उसका भी हम उनको थोड़ा बहुत दें, जितना हमारे पास है अगर यदि आज हम उसका भी अच्छी रीति से इस्तेमाल करते हैं, पूरे दिल से इस्तेमाल करते हैं, पूरे हृदय से इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे अजीजों परमेश्वर उनमें भी हमें क्या सफल करेगा। परमेश्वर उन चीजों में भी हमें सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सफलता देने वाला खुदा है। परमेश्वर हमें सफलता देने वाला क्या खुदा है। अगर यदि आज हम थोड़े को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उसमें भी क्या बढ़ोतरी क्या दे देगा। यदि आज हम थोड़े को इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमें उसका दुगना करके क्या देगा। वो परमेश्वर किसी का देख के रखता नहीं है। आज उन चीजों को इस्तेमाल कीजिए, जो कुछ आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी बात, डू व्हाट यू कैन, वो चीज करिए जो भी आप कर सकते हो। तीसरा सफलता का राज, तीसरा सफलता की कुंजी, वो चीज करिए जो कुछ आप क्या कर सकते हो। यदि हम पढ़ते हैं जजिस उसका न्यायियां 5 अध्याय, न्यायियां उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ते हैं। अनाथ दे पुत्र शमगर दे दिनां विच
ਜੇਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਪਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। इस जगह पे हम पढ़ते हैं जो रास्ते थे, जो रास्ते तो पूरे क्या बंद और साफ क्या रहते थे, क्योंकि लोग फिलिस्तियों से क्या डरते थे। कोई भी रास्तों में जाता भी नहीं था, वहां से चलकर कहीं और जाते भी थे, क्योंकि फिलिस्तियों से क्या लोग डरते थे। मगर शामगर के बारे में हम पढ़ते हैं, शामगर ने अपने दिनों में अपनी प्रॉब्लम्स को बयान नहीं किया कि परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, परमेश्वर तूने मुझे वो नहीं दिया। वो किसी के सामने क्या चिल्लाया नहीं, उसने किसी से नहीं मांगा, मगर उसने क्या किया, ना ही वो छिपा रहा, वो ना ही छिपा रहा। उसने क्या किया, वो बाहर निकला, उसने लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने लोगों की जो बातें वो करते थे उन पर विश्वास नहीं किया। उसने परमेश्वर के सामने क्या बातचीत किया, परमेश्वर के सामने वो चिल्लाया। उसको पता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है वो परमेश्वर मुझे छुड़ा भी सकता है। और वो गया और उसने 600 लोगों को मार के अपने रास्ते को क्या साफ किया। और आगे हम पढ़ के देखते हैं कि वो 600 लोगों को मार के वो इस्राएल के छुड़ाने वाला क्या बन गया। आज परमेश्वर का वचन हमें भी वही कहता है, डू व्हाट यू कैन, उन बातों को कीजिए जो आप कर सकते हो। जितना आप कर सकते हो उतना तो कीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। इन दिनों में हो सकता बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास है मगर फिर भी आज वो छिप कर क्या बैठ रहे हैं कि कहीं लोग हमसे मांगे ना, कहीं लोग हमें कहे ना कि आपके पास है हमें भी थोड़ा दे दो, कि इन दिनों बंद के समय में हमारी भी मदद कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दिनों में छिपके क्या बैठे हुए हैं, अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते, मगर वचन कहता है कि इन छुपने वालों से क्या बाहर आओ, अपने आप को क्या आप, क्योंकि आप ज्योति हो, आप लाइट हो, आप इस दुनिया के चानन हो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम लोग मेरी ज्योति हो, तुम लोग मेरे चानन हो। स्टैंड अप फॉर द जीसस। इन दिनों में यीशु मसीह के लिए खड़े हो, रीड इट्स हिज वर्ड, उसके वचनों को पढ़ो एंड प्रे टू लॉर्ड, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। इन दिनों में हमें छिपने की जरूरत नहीं है, इन दिनों में हमें छिपने की जरूरत नहीं है, इन दिनों में हमें परमेश्वर के पुकारने की जरूरत है, इन दिनों में हमें वचनों में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चानन ठहराया हुआ है। परमेश्वर के लिए इन दिनों में खड़े हुए, यीशु के लिए इन दिनों में खड़े हुए परमेश्वर के वचनों को सुनाइए। जितना आप कर सकते हो, आप अपने गली मोहल्ले में हो, कलीसिया में हो, आपके रिश्तेदार भाई बहन है, इन दोनों में जितना, तीसरा सफलता की कुंजी, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। यदि आपको परमेश्वर ने, पहले हमने पढ़ा, जो भी टैलेंट दिया हुआ है, यदि आपको वचन का थोड़ा बहुत परमेश्वर ने टैलेंट दिया हुआ है, गाने का टैलेंट दिया हुआ है, किसी प्रकार का टैलेंट क्यों ना दिया हो, आज उन चीजों को आप जितना कर सकते हो कीजिए। अपने रिश्तेदार जो नहीं बचे उनको सुनाइए कि परमेश्वर ही मुक्ति दाता क्या खुदा है, उसी से क्या इन दिनों में हमारा छुटकारा है। परमेश्वर का वचन इन दिनों में सुनाइए, जितना आप कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन, उतना कीजिए जितना आप कर सकते हो, उतना करो जितना आप कर सकते हो, डू करो जितना आप कर सकते हो। पर यदि आप उतना ही करोगे जितने भी परमेश्वर ने आपको रखा हुआ, परमेश्वर उनमें भी आपको क्या सफल करेगा। परमेश्वर फिर आपको उन चीजों में भी, थोड़े में भी क्या सफलता देगा। परमेश्वर फिर उतने में भी आपको सफल करेगा। यदि हम दावीद के बारे में पढ़ के देखते हैं, दावीद एक छोटा क्या लड़का था। यदि हम दावीद और गोलियत के बारे में पढ़ के देखते हैं, यदि फिजिकल रूप में उनको देखा जाए, शारीरिक रूप में उनको देखा जाए, और वो कितना ऊंचा था। गोलियत जो फिलिस्ती था वो बहुत ही ऊंचा था, हट्टा कट्टा था, और दाऊद उसके सामने बच्चा था। दाऊद उसके सामने बच्चा था, मगर उसने उसके फिजिकल पर, उसके शारीरिक रूप पर फोकस नहीं किया। दाऊद ने उसके शारीरिक रूप को नहीं जाना, उसने अपने मन में इस बात की प्रतिज्ञा नहीं की कि ये तो कितना बड़ा इंसान है, मैं इससे कैसे क्या लड़ सकता हूं। यदि ये बात को वो सोचता, ऑटोमेटिकली डर उसके जीवन में क्या आ जाता। मेरे चीजों,
यदि वो इस बात को सोचता कि वो तो कितना बड़ा इंसान है, मैं इसका सामना कैसे कर पाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में वो डर, उसके जीवन में वो फियर क्या आ सकता। मगर इसके उल्ट उसने उस गोलियत का सामना परमेश्वर से क्या किया। उसने उस गोलियत का सामना परमेश्वर से किया। उसने उस गोलियत का कंपेयर उस खुदा से किया। उसने खुदा कहा, खुदा मेरा इससे भी बड़ा खुदा है, खुदा मेरा इससे भी बड़ा खुदा है। इसलिए वहां पर पढ़ते हैं, वो कहता है मैं सेना की यहोवा के नाम से तेरे पास क्या आता हूं। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। उसने वो किया जितना वो कर सकता था। दावीद ने वो किया जितना वो कर सकता था। इसलिए वो कहता है मैं सेना के यहोवा के नाम से तेरे पास क्या आ जाता हूं। और उसने उसको क्या जीत लिया। मेरे जीजो, जितना आज हम कर सकें, आज मुश्किलों से डरे ना। यदि हम परमेश्वर के नाम के निमित्त, यदि आज हम भी कहें कि मैं जितना करूं उतना करूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे नाल है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम के ऊपर सब कुछ क्या कर सकता हूं। मैं यहोवा के नाम के ऊपर, क्योंकि सेना का यहोवा मेरे साथ है, तो मुझे किसी बात के डर नहीं, मुझे किसी बात की गति नहीं। तो परमेश्वर, यदि हम इन बातों को सोच के हम आगे बढ़ते हैं, उतना हम कर सकते हैं, तो परमेश्वर उसमें भी हमें क्या सफल करेगा। परमेश्वर उन चीजों में भी हमें क्या सफल करेगा। यदि हम पढ़ते हैं जबूर 56:3-4 हम पढ़ते हैं, भजन संहिता चैप्टर 56 वर्सेस 3 and 4। जिस वेले मैंने डर होएगा, हाँ। मैं तेरे ते भरोसा रखूंगा। हाँ, इस जगह में हम पढ़ते हैं कि जिस समय मुझे क्या डर लगेगा, उस समय मैं तेरे ऊपर क्या भरोसा रखूंगा। मेरे जीजो, वचन में साफ साफ कहता है, इन दिनों में हमें डरने की जरूरत नहीं। जितना आप कर सकते उतना कीजिए, डरे मत। क्योंकि यदि आप डरेंगे तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। डरो मत, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। आगे, परमेश्वर विच मैं उसके वचन की स्तुति करांगा। हाँ। परमेश्वर ते मैं भरोसा रखा है, हाँ। मैं ना डरांगा। हाँ, परमेश्वर के ऊपर यदि हम भरोसा रखते हैं तो हम डरेंगे नहीं। आइए हम पढ़ते हैं उसके फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसी के बीच में जो मुझे क्या बल देता है, मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं। इस जगह में पौलुस परमेश्वर का दास इस प्रकार से कह रहा है, उसी के बीच में जो मुझे बल देता है मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं। आज मेरे अजीजों, आज इस वर्ष को लेके आप भी कहिए, जो परमेश्वर मुझे बल देता है उसके नाम में मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं। तभी आप सफल हो सकते हैं, फिर ही आप सफल हो सकते हैं। जो हमें बल देता है, अगर उसी के नाम में हम करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या सफल करेगा। अगर आज हम भी चाहते हैं कि हम भी हालातों को जीतने वाले बनने पाए, अगर आज आप भी परमेश्वर के लिए खड़े होना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए खड़े हो। अंधेरे में रोशनी बन के परमेश्वर के लिए खड़े हो। हमें अंधेरे में, डार्कनेस में परमेश्वर के लिए रोशनी बन के क्या खड़े होना है। हमें उसके वचनों की आज्ञा को मानना है। हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना को क्या करना है। इन दिनों में अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, इन दिनों में यदि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे, यदि हम अंधेरे में, इस मुश्किल समय में एक ज्योति बन के लोगों के बीच में खड़े होंगे, तो परमेश्वर हमें क्या इस्तेमाल करेगा। मेरे चीजों, फिर ही परमेश्वर हमें जीत देगा। फिर ही हम इन हालातों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर ओवरकम क्या कर सकते हैं। फिर ही हम इन हालातों के ऊपर, इन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं। फिर ही हम कह सकते हैं हम परमेश्वर के बल में, परमेश्वर के बल के साथ सब कुछ क्या कर सकते हैं। मेरे चीजों, आज हमारा परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत एजेंडा से, हमारे व्यक्तिगत प्लान से इम्प्रेस नहीं होता। बहुत बार हम कहते हैं, बहुत बार हम अपने उसको व्यक्तिगत जीवन से, हम अपनी रीति से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अपने तरीके से, अपनी चीजें करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश क्या करते हैं। जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हुए हैं, जो परमेश्वर ने हमें टैलेंट्स दिए हुए हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते, मगर हम उससे कुछ ज्यादा करके दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर और लोग जो सामने बैठे हैं वो मुझसे इंप्रेस क्या हो सकें।
हम उससे जितना परमेश्वर ने हमें दिया हम उसी में बने नहीं रहते। जितने दायरे में हमें परमेश्वर ने रखा हुआ है उतने दायरे में हम नहीं रहते। ये मसीह लोगों की खूबी है। जितने दायरे में परमेश्वर हमें रखना चाहता है उतने दायरे में हम नहीं रहते। परमेश्वर ने यदि हमें ये वरदान दिया हुआ है कि हम ये चीज करें, हम उतने में नहीं रहते। हम उसका क्या अलग इसका और ऊपर जाके क्या इस्तेमाल करते हैं कि हाँ परमेश्वर और जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं वो क्या इंप्रेस हो जाएंगे। ये तो कितना अच्छा गाता है, ये तो कितना अच्छा बजाता है, ये तो कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, ये तो बहुत अच्छे अच्छे वरदान परमेश्वर ने इसको क्या दिए हुए हैं। यदि मैं इसके पास जाऊंगी, इसके पास जाऊंगा तो परमेश्वर इसके साथ इतना इस्तेमाल करता है, परमेश्वर इसके साथ इतने काम करता है, मैं तो इसी के पास जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये वरदान दिए हुए हैं। मेरे जीजो, अगर आज आप इस बातों में तो भूल जाओ, परमेश्वर काम नहीं करेगा, फिर आप सफल नहीं हो सकते। यदि जितने दायरे में हमें परमेश्वर ने रखा है उतने दायरे में रहकर हम पूरे मन से पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना उसी दायरे में करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या सक्सेस देता है, परमेश्वर हमें सफल करता है। हम अपने घमंड से परमेश्वर को इंप्रेस नहीं कर सकते। हम अपने आप पर घमंड करके, अपने आप पर प्राउड फील करके परमेश्वर को इंप्रेस नहीं कर सकते। अपनी व्यक्तिगत जीवनों की चीजों से हम परमेश्वर को इंप्रेस नहीं करते। अगर हम परमेश्वर को इंप्रेस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमसे खुश हो, परमेश्वर हमसे खुश हो, परमेश्वर हमसे प्रसन्नित हो, तो उसके लिए जिए, उसके लिए काम कीजिए, उसकी महिमा के लिए काम कीजिए। जैसे हम शामगर के बारे में पढ़ते हैं, उसको परमेश्वर ने चुना और उसने परमेश्वर के लिए काम किया और वो इस्राएल के छुड़ाने वाला क्या बन गया। हम उसके बारे में और ज्यादा तो नहीं पढ़ते, सिर्फ इसके बारे में 2 ही वर्सेस क्या लिखी गई हुई हैं, 2 आयतों के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मगर हम कह सकते हैं कि जब वो मरा होगा, हम उसके मरे के बारे में भी नहीं पढ़ते, वचन इसके बारे में बयान नहीं करता, मगर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जब वो मरा होगा तो परमेश्वर ने उसको जरूर कहा होगा। जब वो खुदा के पास गया होगा तो खुदा ने उससे जरूर कहा होगा, वेल डन गुड फेथफुल सर्वेंट, तूने बहुत अच्छा किया। यदि हम पढ़ के देखते हैं मत्ती 25 उसका 21 अध्याय में, मत्ती रचित समाचार उसका 25 अध्याय उसकी 21 आयत में हम पढ़ते हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर ने उसको यही कहा होगा। मेरे जीजो जी, बाइबल तो बयान नहीं करती, मगर हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, हम इस बात को महसूस कर सकते हैं। शामगर थोड़े में भी वफादार रहा, उसके बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा, मगर उसने जो भी किया परमेश्वर के लिए किया, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए उसने क्या किया। उसके पास जो था उसने उस चीज का इस्तेमाल किया, जिस जगह में था उसने वहीं से अपनी चीजों को क्या स्टार्ट किया, जिस जगह में था उसने वहीं से अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को क्या स्टार्ट किया, उसने सक्सेस पाया, उसने सफलता को पाया। और दूसरी बात, उसके पास जो था उसने उसी को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उसने सफलता को पाया। जो कुछ वो कर सकता था, तीसरी बात उसने वही किया, उसने सफलता को क्या पाया। मेरे जीजो, यदि आज हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवनों में सफल हो सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर कहता है उस बात को पूरे हृदय से, पूरे तन से, मन से कहते हैं, करते हैं, तो परमेश्वर उनमें भी हमें सफल करेगा। जो करें परमेश्वर के लिए करें तो हम परमेश्वर उसमें भी हमें सफल करेगा। इस दुख के समय में भी, परेशानी के समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने यदि आपको किसी भी प्रकार का वरदान दिया हो उसका सही से इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, तो परमेश्वर उसमें भी आपको सफलता देगा, परमेश्वर उनमें भी आपको सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर सफलता की कुंजी है। परमेश्वर आपको सफल करने वाला खुदा है। यदि हम परमेश्वर के दायरे में रह के परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें सफल करता है। परमेश्वर वचनों के जरिए आप सबको बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी खुदा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन वचनों के जरिए प्रभु जी सचमुच प्रभु आप सफलता देने वाले खुदा हो प्रभु जी। हमने आज 3 बातों को पढ़ा प्रभु जी,
प्रभु जी जो कुछ हम करें प्रभु जी उसको यदि हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु आप हमें सफल करते हो प्रभु जी। जहां है प्रभु जी वहीं से स्टार्ट करें प्रभु जी, तो प्रभु आप हमें सफल करते हो। और प्रभु जी हम जो कुछ करें आपकी महिमा के लिए करें प्रभु जी, तो आप उसमें भी हमें सफल करते हो प्रभु जी। सचमुच खुदा ये वचन इन दिनों में प्रभु जी आपके लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरने पर प्रभु जी। आप अपने लोगों को बहुत आय से आशीष देना, जितने लोगों ने सुना प्रभु जी उन लोगों को बहुत आय से बरकत देना। मुझे भी अपने अनुग्रह द्वारा प्रभु जी संभाल कर रखना और अपने वचन में इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं आगे के समय को प्रभु, और जितने लोगों ने सुना प्रभु जी उन सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित कर देते हुए ये दुआ को सुन के ग्रहण करो। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो। आमीन। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सबको बहुत आय से आशीष दे। हालेलुया।